आप देख रहे हैं प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ रियाज सिंह। नजर डालते हैं अब तक के मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार के किसी मंत्री विधायक या अफसर के खिलाफ लिखेंगे तो जाएंगे जेल, गलत टिप्पणी करने वाले को कड़ा एक्शन। कर्नाटक के शिवमोगा में भयंकर ब्लास्ट, 8 बिहारी मजदूरों की मौत, पीएम मोदी ने जताया शोक। पूर्णिया जिला पदाधिकारी ने अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण। और रोहतास के मुर्गी फार्म में आग लगने से 500 मुर्गियों जलकर मरी। अब खबरें विस्तार से। बिहार सरकार के किसी मंत्री, सांसद, विधायक या अफसर के खिलाफ गलत टिप्पणी करने वाले अब सीधे जेल जाएंगे। नीतीश सरकार की ओर से यह फरमान जारी किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने बिहार सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को पत्र लिखकर ऐसे किसी पोस्ट को शिकायत करने को कहा है। सोशल मीडिया पर गलत तरीके से सरकार या सरकार से जुड़ी किसी भी व्यक्ति जैसे कि एक कर्मचारी के खिलाफ अगर किसी ने भी गलत टिप्पणी की तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार की ओर से जारी नए फरमान के मुताबिक प्रतिष्ठा हनन या धूमिल करने के आरोप में ऐसा करने वालों के विरोध में आईटी एक्ट के धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा और जांच की जाएगी और मर्यादित होनी चाहिए। जो ये एडवाइजरी इशू की गई है आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से वो ये है कि यदि अफवाह टाइप की सूचनाएं हों, गलत सूचनाएं हों और जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हों और अपमानजनक भाषाओं का प्रयोग करने वाली जो है बातें सोशल मीडिया पे कही जाएं तो उनके बारे में सूचित किया जा सकता है, क्योंकि ये आईटी एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। तो इसमें लोगों को ये जानकारी देने के लिए भेजा गया है ये पत्र की नोडल एजेंसी को वो मदद के लिए अप्रोच कर सकते हैं और अगर उनकी शिकायत सही होगी तो उसमें कानूनी मामला बनेगा तो निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। विरोध करने के व्यक्ति पे तो नहीं है कि अगर मान लीजिए किसी जैसे उसमें कि विधायक, मंत्री, अधिकारी, किसी कोई नेता अगर काम नहीं करता, कोई मंत्री अपने क्षेत्र में काम नहीं करता, क्या उसके विरोध करने का? लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि इस मामले में कानून सम्मत कार्रवाई उन्हीं मामलों में होगी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के मैटर्स होंगे, चाहे वो आईटी एक्ट में हो, आईपीसी में हो। इसके अलावा किसी भी और मामले में हमारा कोई ध्यान नहीं। सोशल मीडिया मामले पर राज्य सरकार के द्वारा किए गए निर्णय पर विवाद शुरू हो गया है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार की तुलना हिटलर से करते हुए ट्वीट किया। तेजस्वी यादव ने अपनी ट्वीट में मुख्यमंत्री को हिटलर के रास्ते पर चलने वाला बताते हुए इनकी कार्य गिनाई। तेजस्वी लिखते हैं कि अब सरकार के खिलाफ लिखने वाले इस पर जेल होगी। आम आदमी अपनी समस्याओं को लेकर विपक्ष के नेता से नहीं मिल सकते। तेजस्वी सीएम को लिखते हैं कि आप थक गए हैं लेकिन कुछ तो शर्म कीजिए। खबर रोहतास के डिहरी से है, जहां पर पड़ाव मैदान में अतिक्रमण हटा रहे एक जेसीबी मशीन पर 4 तल्ले मकान भरभराकर गिर गया। लेकिन संजोग की बात यह है कि जेसीबी का ड्राइवर की जान बच गई। ड्राइवर को हल्की फुल्की चोट आई है। बताया जा रहा है कि डिफेंस की जमीन होने के कारण डेहरी के पड़ाव मैदान को खाली कराया जा रहा है। इसके लिए कई जेसीबी मशीन आदि को लगाया गया है। जब बुलडोजर लगाकर मकान के कुछ भागों को तोड़ा जा रहा था, इसी दौरान 4 तल्ले का एक मकान भरभराकर जमींदोज हो गया। तो भाग रहा है कर्नाटक के शिवमोगा से एक बहुत ही दर्दनाक खबर सामने आ रही है, जहां डायनामाइट और जिलेटिन की छड़ लदी ट्रक में ब्लास्ट हो गया, जिसमें 8 बिहारी मजदूरों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो यह ब्लास्ट इतना भयंकर था कि पड़ोसी जिलों में भी इसका असर देखने को मिला। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ऐसा लगा कि कोई भूकंप आ गया और घरों की खिड़कियों के शीशे भी टूटते नजर आए। दरअसल इस विस्फोट की पत्थर तोड़ने की जगह पर हुआ था। इसमें कई मजदूर भी घायल बताए जा रहे। इसमें दुर्घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शोक जताया है। पूर्णिया जिला पदाधिकारी राहुल कुमार ने नोडल पदाधिकारी सुनीता कुमारी के नेतृत्व में अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रखंड प्रमुख संतोष कुमार ने जिलाधिकारी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। जिला पदाधिकारी के आगमन को लेकर प्रखंड परिसर को ग्रामीण आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा रंगोली से सजाया गया था, जिसमें जिला अधिकारी राहुल कुमार ने मोटेशन, आय और जाति प्रमाण पत्र के कामों को तेजी लाने का भी निर्देश अंचल कर्मियों को दिया।
आज पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम था उसके अनुसार अंचल पूर्णिया पूर्व का निरीक्षण किया गया अंचल कार्यालय का, लेकिन पंजियों का संधारण और जो निरीक्षण था उसके लिए तैयारी नहीं की गई थी, इसलिए निरीक्षण को बीच में स्थगित करना पड़ा है। 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है अपर समाहर्ता के अध्यक्षता में, और कार्यालय में कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, जिसके आलोक में जांच की जाएगी। सर, कुछ शिकायतें आ रही है कि यहाँ पे जो मोटेशन वगैरह होता है या रेंट फिक्सेशन, उसमें काफ़ी विलम्ब होता है, इस तरह का भी। देखिए, क्योंकि ये हेडक्वार्टर का अंचल है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है वो ज़िले के बाकी अंचलों की तुलना में काफ़ी अधिक यहाँ पे रहता है, और नगर निगम के भी 46 वार्ड होने के कारण यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है। इसके बावजूद सदर जो DCLR हैं उनको निर्देशित किया गया है, और उन्होंने एक चेक स्लिप भी बनाया है ताकि लगान निर्धारण हो या जो ऑनलाइन म्यूटेशन है LPC जो निर्गत किया जाता है, ये सारी प्रक्रिया में तेज़ी लाई जाए, इसके लिए निर्देशित किया गया है संबंधित अधिकारियों। इसके अलावा कुछ लाभुकों को वाहन भी उपलब्ध कराया गया आज। हाँ, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के 7वें चरण के अधीन आज लगभग 20 लाभुकों को वाहन उपलब्ध कराया। रोहतास के करघर में एक मुर्गी फार्म में आग लग गई, जिसमें 500 से अधिक मुर्गियां झुलसकर मर गई। आग लगने के कारणों का पता तो नहीं चला, लेकिन बताया जा रहा है कि मुर्गी फार्म का मालिक राजेश प्रत्येक दिन एक की तरह मुर्गियों को दाना देकर अपने घर चला जाता था, लेकिन देर रात अचानक मुर्गी फार्म में आग लग गई। स्थानीय लोगों को ने किसी तरह आग पर तो काबू कर लिया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। अच्छा, ये आग किसे लगा? मालूम नहीं कैसे लगे, तो हम तो घर पर थे। अच्छा, आप ही का ये फार्म है? जी। तो क्या नुकसान क्या हुआ इसमें? इसमें मेरा 500 मुर्गा और 300 बच्चा मर गया है। अच्छा, तो आग पे किसे काबू पाया गया? आग तो सब ये लड़के लोग बुताए आकर, मोहल्ले का लोग। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार गुप्ता। कहाँ घर है? कराहगर। रोहतास पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी और उसने 15 जनवरी को चिरौंजी लदा हुआ ट्रक लूट कांड का उद्भेदन किया। मामले में 12 अपराधियों को गिरफ्तारी हुई। रोहतास के SP आशीष भारती ने बताया कि दरियाव गांव थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर पिछले दिनों चिरौंजी लदा हुआ ट्रक को लूटा गया था। पुलिस को जब इसकी भयानक मिली तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में 12 अपराधियों को घर दबोचा। एक ट्रक चिरौंजी लोड करके रायपुर से चेनारी जा रही थी, और उसी क्रम में जो वादी हैं उनके द्वारा यह जानकारी दी गई कि उसी क्रम में ताराचंडी मंदिर से पहले वृंदावन होटल के पास अपराध कर्मियों के द्वारा उस चिरौंजी सहित ट्रक को गायब कर लिया गया, और उसके बाद उसमें से जो ड्राइवर और जो खलासी हैं उनको उतार दिया गया, और साथ ही साथ मतलब पूरा जो ट्रक है और चिरौंजी को गायब कर दिया गया। तो इससे संबंधित कांड मुफस्सिल थाना में 26/21 17 तारीख को दर्ज कराया गया। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया तथा इसके त्वरित जांच तथा इसमें शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया SDPO सासाराम के नेतृत्व में, जिनके द्वारा इस मामले में लगातार कार्रवाई की गई, और उस कार्रवाई में सर्वप्रथम जो लूटा हुआ ट्रक था उसको बरामद किया गया, और उसके बाद अग्रतर अनुसंधान में यह पता चला कि कुछ लोग इस जो चिरौंजी की जो लूट हुई है उसको वो डोभी में गया के पास डोभी में वो इसको बेच रहे हैं, और पुलिस के द्वारा वहाँ पे फिर अपना जाल बिछाया गया, और वहाँ से 4 अपराधियों को पकड़ा गया, जो जिनका नाम है संजय कुमार शाह, सोनू कुमार, पवन कुमार तथा रामाकांत सिंह, जिसमें से संजय कुमार शाह और सोनू कुमार ये बारून के रहने वाले हैं तथा पवन कुमार डेहरी का रहने वाला है, और रामाकांत सिंह सासाराम मुफस्सिल का रहने वाला है। इनको बरामद किया गया, इनको गिरफ्तार किया गया इनके पास, और वहाँ से जो अपराध कर्मियों के द्वारा जो घटना कारित करने में ब्रेजा वाहन का उपयोग किया गया था उसको भी जब्त किया गया। गिरफ्तार अपराधियों ने जो अपना इस मामले में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया, और वहाँ से उनके पास से 74 बोरा जो चिरौंजी है वो बरामद किया गया। समस्तीपुर जिले के चक महसी थाना क्षेत्र के मोहम्मद इस्लाम के 23 वर्षीय पुत्र मोहम्मद शमशेर उर्फ हैप्पी के अपहरण किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। इस सिलसिले में प्रभात चौधरी तथा उसके पिता संजय चौधरी का नाम दर्ज करते हुए आवेदन प्राप्त हुआ, और कांड को गंभीरता से लेते हुए SP विकास वर्मा ने बताया कि आपसी वर्चस्व की लड़ाई में मोहम्मद शमशेर उर्फ हैप्पी की हत्या की गई थी।
एक व्यक्ति शमशेर उर्फ हैप्पी के अपहरण करने की सूचना 30 तारीख को हुई थी, जिसके संबंध में सूचना उनके पिता के द्वारा थाने को दी गई। इसको लेकर FIR संख्या 253/20 चकमेसी थाना क्षेत्र में 31/12 को दर्ज हुआ था, जिसमें प्रभात चौधरी एवं उसके पिता संजय चौधरी को नामजद अभियुक्त किया गया। पुलिस के द्वारा आसपास के थाना क्षेत्र और आसपास के ज़िले में भी जानकारी प्राप्त की जा रही थी। इसी को लेकर 4 दिन के बाद मधुबनी के खुटौना थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली कि शमशेर के जैसे व्यक्ति की लाश वहां बरामद की गई है। उनके पिता के द्वारा थाना के सहयोग से सत्यापन कराया गया। कांड की गंभीरता को देखते हुए और इसमें जो व्यक्ति जो मृत पाया गया शमशेर, उसको गोली मारकर हत्या की गई थी। कांड की गंभीरता को देखते हुए SDPO प्रीतिश के नेतृत्व में CI ब्रजेश अंचल, थानाध्यक्ष चकमेसी खुशबुद्दीन, थानाध्यक्ष कल्याणपुर ब्रजकिशोर, मुफस्सिल थाना प्रभारी विक्रम और DIU के प्रभारी परमानंद लाल, संजय और रोहित के द्वारा लगातार छापेमारी की है। बेगूसराय में डॉक्टर की लापरवाही के कारण प्रसव महिला की मौत हो गई। इस मौत से नाराज परिजनों ने डॉक्टर के क्लिनिक में जमकर हंगामा किया। घटना नगर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक स्थित NS 31 के समीप की है। मृत महिला की पहचान चेरिया बरिया क्षेत्र के बहेसी निवासी गौरव कुमार की पत्नी कोमल कुमारी के रूप में की गई है। महिला मरीज का प्रसव के लिए मायरा क्लिनिक में भर्ती कराया गया था, जहां लगातार डॉक्टरों के द्वारा पैसा का डिमांड किया गया था। किसी तरह पैसा तो जुटा दिए। परिजनों का आरोप लगाया गया है कि किसी से भी कर्ज को लेकर 2 लाख से अधिक रुपये लिया गया। इसके बावजूद भी सही ढंग से महिला का इलाज नहीं किया गया। फिलहाल नगर थाने में पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इसको चमकी का दौरा आया, उसके कारण हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में लाए इसको। कौन से हॉस्पिटल? मायरा नर्सिंग होम बेगूसराय बाईपास रोड पे है। और फिर उसके बाद इन्होंने एडमिट लिया। 40,000 रुपये हम कैश जमा किए। 40,000 कैश जमा किए, तुरंत उन्होंने जमा कराया। उसके बाद ऑपरेशन स्टार्ट किया। ऑपरेशन होने के बाद ये बता रहे हैं कि इसका कंडीशन ख़राब है, हेपेटाइटिस बी की बीमारी पाई गई है। हेपेटाइटिस बी की बीमारी पाई गई है। और उसके बाद फिर ये हम इनसे हम दूसरे दिन जब बोले हैं कि यहाँ आप सुधार नहीं आ रहा है, दूसरे हॉस्पिटल हम लेके जाएंगे, तो ये बोले दूसरे हॉस्पिटल मत लेके जाइए, 2 दिन का हमें टाइम दीजिए, तो हम सुधार ला के दिखाएंगे कि ये उठ के बैठने लगेगी। फिर कल के डेट में फिर ये 40,000 हमसे जमा कराए। जमा कराने के बाद फिर उसके बाद ये अभी सुबह बोल रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना पॉजिटिव आम पेशेंट के साथ हम नहीं रख सकते। और रिपोर्ट इनसे हम मांग रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि हम रिपोर्ट आपको दिखा सकें, जबकि रिपोर्ट हमारे पास आ चुका है कि निगेटिव रिपोर्ट आया हुआ है। और ये बता रहे हैं कि यहाँ से हम रेफ़र कर रहे हैं, तो डेड बॉडी है, रेफ़र कर रहे हैं यहाँ से। इसका जवाब हमें देते बस। रेलवे किनारे एक नवजात बच्चे की शव मिलने से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है। घटना बेगूसराय बछवाड़ा के नजदीक की है। बच्चे के शव को देखने के लिए दर्जनों की संख्या में स्थानीय लोग, खासकर महिलाओं में कौतूहल बना रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी महिलाओं को मृत बच्चा पैदा होने के बाद परिजनों के द्वारा बच्चे को शव को रेलवे किनारे गड्ढे में फेंक दिया गया था। पूर्णिया के बनमनखी प्रखंड के कचहरी बलुआ के अमित कुमार गुप्ता ने बिहार के पूर्णिया का नाम रोशन किया। इनको अमेरिका की विश्वविद्यालय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से कैंसर रिसर्च के लिए आमंत्रित किया गया है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कचहरी बलुआ मध्य विद्यालय से हुई, फिर राजेंद्र एग्रीकल्चर संस्थान पूसा से बीटेक की गई और उसके बाद उन्होंने वेस्ट बंगाल विश्वविद्यालय से एमटेक की। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने स्कॉलरशिप भी मिला। खबर सासाराम के डालमिया नगर से है, जहां उचक्कों ने एक महिला से 45,000 ठग लिए। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि माधुरी कुमारी नामक एक महिला बैंक से पैसे निकाल कर जा रही थी। इसी बीच पोस्ट ऑफिस के पास एक उचक्के ने उन्हें बताया कि उनके कपड़े में मैला लगा हुआ है। जब वह महिला कपड़े लगे गंदगी को धोने लगी, इसी बीच उचक्के ने महिला से पर्स उड़ा लिए। बता दें कि पर्स में 45,000 नकदी तथा कुछ कागजात थे, जिसे उचक्के लेकर फरार हो गए। घटना ये कि मेरे पास पर्स सहित जो 45,000 रुपये लेके आ रहे थे वो मतलब लेकर चला गया। मैं जब बैंक से आ रही थी पैसे निकाल कर, तो पोस्ट ऑफिस के सामने जब आ रहे थे तो पीछे एक तो लड़का बोला कि आंटी आपके साड़ी में क्या लगा हुआ है। तो जब मैं अपने हाथ साड़ी पे फेरा तो देखे कि तो मेरा हाथ पूरा लिटाया हुआ था। तो जब मैंने पर्स धरने लगनी थी तो हम फिर चल गए अपने यहाँ पोस्ट ऑफिस के आंगन में, अंदर चले गए। वहाँ पर हौदा था और हौदे के पास में नल था। जब मेरा साड़ी धोने लगे तो एक तो वहाँ पर कोई नहीं था। एक तो और लेडीज़ बैठी थी, स्टाफ पोस्ट ऑफिस का
स्टाफ बैठी हुई थी, वो पूछ रही थी कि क्या आपको साड़ी में लगा हुआ, तो बोली कि पता नहीं क्या लगा हुआ है, मेरा हो सके बैंक के बैठे होंगे ना कुर्सी पर, इसीलिए लगा होगा। और वैसे इतने ही बतिया रहे थे उससे, और फिर इधर से जब देखे तो मेरा पर्स गायब हो गया। कितना पैसा था उसमें? उसमें 45,000 था। पटना नगर निगम द्वारा होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने के विरोध में पटना साहिब राजद कार्यकर्ता ने निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। खबरों बस इतना ही, देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार।